अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 की पहली थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो उसकी थ्योरी को कवर करने के बाद हम उसके एक्सरसाइज पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट ओवरव्यू किया था। उससे एक पहले प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 का कंप्लीट ओवरव्यू किया था, जिसमें 2.1 की पहले हमने थ्योरी को डिस्कस किया था कि बेसिकली उसके अंदर हम टैब्यूलर फॉर्म मतलब जितनी सेट्स की फॉर्म थी उस सबको डिस्कस किया था। तो बेसिकली आज हमारे पास डिफरेंट मतलब कि यूनियन, इंटरसेक्शन और उसके बाद वेन्यू डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली कि पहले देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है सेट, ग्राफ एंड फंक्शन। तो बेसिकली हमने जो है वो अभी फिलहाल जो है सेट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइज सेट की हैं, फिर से ऑनवर्ड जो है फंक्शन है, फिर ग्राफ है। तो अगर देखा जाए तो सेट के अंदर अभी ग्राफ आ रहे हैं, ग्राफ इन इसकी वेन डायग्राम आ रही है। तो हम बात कर लेते हैं सेट जो हमने प्रीवियस पोर्शन में कवर किए थे, मतलब कि जो पहले हमने पढ़े थे। तो जो सेट हमें पहले पढ़े थे वो था एक यूनियन। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस, और ये जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो बेसिकली यूनियन का क्या मतलब था? यूनियन का मतलब जैसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनियन का पढ़ा था, यूनियन मीन टू राइट सेट इन ascending order, to write set in ascending order। और इसमें रिपीट चीज को, किसी चीज को रिपीट नहीं करते। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन होता था 1 2 3 4 और यहाँ पे हो b इज इक्वल टू 0 1 2 5 7। बेसिकली इसको हम जो है वो जब इसका यूनियन लेते थे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। जैसे अगर मैं लिख लूँ ए यूनियन बी, तो वो क्या हो जाएगा? तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6। इसमें आई नहीं, दोनों साइड में नहीं है, तो उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा? 7। तो इस चीज को हम बोलते थे यूनियन। उसके बाद हमने पढ़ा था एक इंटरसेक्शन, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में किस चीज को बोलते थे? कॉमन चीज को। बेसिकली हम पहले बेसिक कवर कर लेते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। अगर बेसिक सही क्लियर नहीं होगी, बेशक आपको आती होगी, थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाएगी, तो फिर आपको आगे वेन्यू डायग्राम सही समझ आएगी। तो कॉमन क्या होता है? बेसिकली जो दोनों में चीज कॉमन हो। जैसे मैं लिख लूँ ऊपर वाली सेट, तो उसके अंदर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू, ए की क्या वैल्यू है? 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर 0 1 2 5 7। तो बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो दोनों साइड में हो। बेसिकली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे भी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंस की। तो डिफरेंस को कैसे करते थे हम? तो डिफरेंस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ले लेते हैं ए माइनस बी का डिफरेंस ले लेते हैं। पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? इस सेट को हम आगे फर्दर कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 माइनस 0 1 2 5 7। तो आप इंटरसेक्शन यूनियन सबको याद होता है, लेकिन डिफरेंस में सब मिस्टेक करते हैं। बेसिकली मिस्टेक क्या करते हैं? जब हम डिफरेंस ले रहे होते हैं तो हम फर्स्ट सेट को दूसरे में से माइनस कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट सेट में जो चीज़ें बच जाती हैं वो उसका आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे सेट में कोई चीज बचे तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम फर्स्ट सेट को जो है प्रायोरिटी दे देते हैं। कैसे? तो हम फर्स्ट सेट को कंपेयर करेंगे सेकंड के साथ, तो फर्स्ट में जो चीजें बच जाएंगी वो लिखेंगे, ना कि सेकंड वाली। कैसे? अब यहाँ पे 1 है, देखेंगे दूसरे साइड में 1 है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, ये नहीं लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी इग्नोर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, लेकिन वहां पे 3 नहीं है, तो 3 फर्स्ट सेट में बच रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4 है, वहां पे 4 नहीं है, तो ये भी बच रहा है, तो ये 4 लिख देंगे। बाकी हमने किसी चीज को नहीं देखना, ठीक है। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि 0 भी लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे, 7 भी लिख देते हैं।
तो हम जब डिफरेंस ले रहे होते हैं तो हम पहले साइड की तरफ को जो है पहले साइड को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। जो चीज़ पहले साइड में बच जाती है उसको हम लिख देते हैं, ना कि दूसरी वाली साइड को हम इग्नोर करते हैं। जो चीज़ उसमें बची होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ b माइनस ए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। 0 1 2 5 7 1 2 3 4। तो पहला सेट की हमारे पास b है, इसको दूसरे से कंपेयर करेंगे तो जो चीज़ रिमेन रह जाएगी वो लिख लेंगे। 0 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 1 यहाँ पे है, वहाँ पे भी है। 2 यहाँ पे है, वहाँ पे भी है। तो अब जो पहले साइड में चीज़ें बच गई हैं, मतलब कि माइनस करने के बाद जो पहले चीज़ में साइड में चीज़ें बच गई वो क्या क्या बच रही हैं? 0 5 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको रिमूव कर लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं जो है बेसिकली यहीं पे कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास एक और सेट होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसकी वैल्यू लेते हैं 0 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट की, तो उसका मतलब हो जाएगा u माइनस ए। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को दो तरीके से लिखते हैं, एक ए प्राइम और ए u माइनस ए, ये हो जाएगा। आप इसका जब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, तो पहले u की वैल्यू, अगर आपको डिफरेंस आता होगा तब आप कॉम्प्लीमेंट ले सकोगे। और ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। पहले साइड को दूसरे से कंपेयर कर लेंगे और जो चीज़ पहले साइड में बच जाएगी उसको लिख लेंगे 1 2 3 4। बाकी रिमेन क्या रह गया इसमें? 0 और 5। तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 0 और 5। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा वेन्यू डायग्राम है। बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद बुक की तरफ आते हैं कि बुक के अंदर क्या क्या हमारे पास जो है वो थ्योरी लिखी हुई है, उसको मूव कर लेते हैं। तो 2.2 की थ्योरी में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट के जो मतलब के जो यूनिवर्सल सेट होता है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट लिखे होते हैं और बी की, वो सारे सारे उसके जो है वो डिसजॉइंट हो सॉरी सब सेट होते हैं। ठीक है, फिर फर्दर देख सकते हैं कि व्हेन वी स्टडी एनी ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल सेट मीन, इसको आप फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। फिर हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑपरेशन ऑन सेट। तो बेसिकली जब ऑपरेशन ऑन सेट की बात की जाए तो हमारे पास एक आ रहा है यूनियन ऑफ टू सेट के दो सेट का यूनियन कैसे लेंगे, जो हमने आपको मतलब कि जो पहले हमने बात कर ली है कि दोनों में जब हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बेसिकली यूनियन होगा। फिर इंटरसेक्शन कॉमन चीज को बोलते हैं। फिर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट किसको बोलते हैं कि मतलब कि जैसे लिखा हुआ है कि इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट देन द सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट। तो इसकी एग्जांपल करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मतलब डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि अगर दो सेट हैं और दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो हम बोलेंगे ये डिसजॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लेता हूँ इवन का, ऑड का ले लेता हूँ पहला, और दूसरा ले लेता हूँ मैं इवन का। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान कोई चीज नहीं कॉमन, ये एम्प्टी सेट है। तो जब दो सेट के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं हो रही तो हम इसको बोलते हैं ये क्या है? डिसजॉइंट। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस पर मूव कर लेते हैं कि इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी बट नाइदर इज सबसेट ऑफ अदर देन सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। मतलब कि जब दो सेट्स की मतलब कि क्या लिखा हुआ है कि इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी, यानी दो सेट है वो उनका सेट एम्प्टी नहीं है और एक दूसरे के सब सेट नहीं है। सब सेट मीन जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को डील करा, क्वेश्चन को डील कराता हूँ कि मैं ले लूँ 1 2 3 4 5 6 और बी ले लूँ 2 4 6 8। जब मैं इसको लूंगा ए इंटरसेक्शन बी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली 2 4 6। तो बेसिकली ये क्या हो गया? इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब बेसिकली डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट होता है कि उसी के एलिमेंट के अंदर रिपीट हो रही हो कि लेट्स सपोज लिखा हो, मतलब कि आपको सिंपल वर्डिंग समझा दो कि 2 और 4 हो और बी आ रहा हो 2 4 6 8 10। तो जब इसके हम इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 और 4 आ जाएगा। तो अब मतलब दोनों में फर्क क्या है? अब ये बेसिकली ओवरलैपिंग नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। दोनों में फर्क क्या है कि जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो एक में जो है वो कोई चीज नहीं बच रही,
पूरे के पूरा कॉमन चला गया। जब हम कॉमन ले रहे हो तो पूरा का पूरा कॉमन चला जाए तो उसको बोलेंगे ये ओवरलैपिंग नहीं है। तो अगर कोई चीज जैसे इसमें बच गया 1 2 5 बच गया तो बेसिकली ये होगा, ये क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा। ठीक है, जब फर्दर डायग्राम को डील करेंगे वहां पे आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगी बिना डायग्राम की। फिर फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट सेट को ए बाहर से भी डिनोट करते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहते हैं कि हम u माइनस ए कर देंगे, जिसको हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट को भी हमने डिस्कस कर लिया। उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत मतलब कि डिटेल में बताना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि टॉपिक है वेन डायग्राम के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।